प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर मुबारक मदीना शरीफ में ले जाया गया तो वहां पर अल्लाह का क्या करिश्मा हुआ। दोस्तों, जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक सजदे की हालत में काटा गया तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। जमीन सुखवार हो गई, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खाना काबा हिलने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई, यजीद का महल हिलने लगा। ये देखकर यजीद की फौजें भी डर गई थी, लेकिन दौलत के लालच में वो अल्लाह के इन तमाम मौजूजों को दरकिनार कर दिया, यानी कि नज़रअंदाज कर दिया था। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर आया तो वो कटा हुआ सर मुबारक अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने कटे हुए सर मुबारक से देख रहे थे कि उनकी बहन बेटियों के सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासियों को कैदी बनाकर और इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को नेज़े पे रखकर यजीद के महल में लाया गया, क्योंकि यजीद का ये हुक्म था कि सरे हुसैन को काट कर मेरे पास लाया जाए। वो उनकी बहन बेटियों को जंजीरों में जकड़कर उनको पत्थर मारते हुए इस तरह से मेरी महल तक लाया जाए ताकि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम हो जाए। यजीद से जो भी कोई टकराएगा उसका यही हाल होगा। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर मुबारक रख दिया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी ले लिया और हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक पर मारता हुआ कहने लगा, ऐ लोगों, देख लो, जो भी कोई मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कटे हुए सर की ऐसी बेहुरमती देखकर यजीद के दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। 14 पुश्तों के बाद में मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। ऐ लोगों, इसका मतलब ये है कि मेरे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बीच में 14 पुश्तों का फासला है, लेकिन फिर भी मेरी कौम के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासी का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया है और आज दरबार में बैठकर उनके कटे हुए सर की बेहुरमती कर रहे हो। फिर तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। यजीद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन की बहन हाजरा जैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोई जा रही थी और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद भी कर रही थी कि तभी यजीद ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि देख लिया ना, मेरी मुखालिफत की तो उसका क्या अंजाम हुआ। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पाक की एक आयत को पढ़कर इसका जवाब दिया, ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो इस पर यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में उनके भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना में जा सकती हो। फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक देख कर रोते हुए जा रही थी। आखिर ये लूटा हुआ काफिला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना शरीफ में पहुंचा। जब लोगों को इसकी खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक काट दिया है तो ये सुनकर मदीना के लोगों में कोहराम मच गया और मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ जाने लगी। सारे मदीना के लोग दौड़ दौड़ कर हजरत जैनब के पास पहुंची। उस वक्त हजरत जैनब बहुत खामोश बैठी हुई थी, किसी से भी वो बातें नहीं कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक हजरत जैनब के हाथों में था और उनकी आंखों से आंसू जारी था।
अचानक हजरत जैनब अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ चल पड़ी। फिर जब हजरत जैनब अपने भाई का सर लेकर अपने नाना की कब्र मुबारक के पास पहुंची तो हजरत जैनब की आंखों से बेइंतहा आंसू निकलने लगे। उसके बाद हजरत जैनब ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को अपने नाना की कब्र के पास में रख दिया और फिर हजरत जैनब ने ऐसे अल्फाज में कहे कि जिसको सुनकर सारे मदीना के लोग रोने लगे। हजरत जैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर कहा, क्या है मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो आप देखते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए हैं। और जब इससे भी उन जालिमों का दिल ना भरा तो उन जालिमों ने मेरे प्यारे हुसैन का सर काट कर जिस्म से जुदा कर दिया। दोस्तों, हजरत जैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी होकर फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मदीना वाले भी सब लोग पीछे खड़े होकर हजरत जैनब की दुख भरी फरियाद को सुनकर रो रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक पादरी अपनी बेटी के साथ में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि हजरत जैनब के हाथ में एक नूरानी सर है जिस पर आसमान के फरिश्ते सलाम भेज रहे हैं। ये देख कर वो पादरी भी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना नूरानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा है। ज़रूर ये अल्लाह के करीब है, ज़रूर ये कोई पाक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है। पादरी की ये बात सुनकर लोगों ने बताया कि ये फ़ातिमा का बेटा है। तो पूछने लगा कि कौन फ़ातिमा? तो लोगों ने बताया कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। इतना सुनते ही वो पादरी चीख मारता हुआ वहीं ज़मीन पर बैठ गया और ज़ारों कतार रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई जो नाबीना थी। वो कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो उस पादरी ने कहा, बेटी इस मुबारक सर की ज़ियारत करो। वो कहने लगी, बाबा मैं इसे कैसे देखूं? मैं तो आंखों से अंधी हूं। तो उस पादरी ने कहा कि तुम इस सर के सामने बैठकर अल्लाह से दुआ करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी आंखें अता कर देगा। उसके बाद उस नाबीना लड़की ने अल्लाह से दुआ मांगी। इतने में सरे हुसैन से एक नूर निकला जो जाकर सीधा नाबीना लड़की की आंखों में जा लगा और वहीं पर ठहर गया। और फिर उस लड़की की आंखों में रोशनी आ गई और वो देखने लगी। ये देख कर वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, बाबा इस मुबारक सर की वजह से मेरी आंखें ठीक हो गई है। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर। आखिर में फिर शाम होते होते हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक को उनकी अम्मी हजरत फातिमा की कब्र के पास में दफन कर दिया गया। दोस्तों, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को इस बेदर्दी के साथ में कत्ल किया तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इस दुनिया में ही सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम जुबैरा था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पुकार कर गालियां दी थी और बुरा भला कहा था। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा था कि ऐ इब्ने जुबैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त ने इब्ने जुबैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर भागने लगा। घोड़े के भागने की वजह से इब्ने जुबैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े पे लगी जिनमें फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुबैरा को घसीटते हुए इतने तेजी से दौड़ रहा था कि पत्थरों के टकराने से इब्ने जुबैरा का जिस्म कट कट कर खत्म हो गया। उसके सिर्फ वो टांग ही बची जो उस घोड़े के जीन में फंसी हुई थी। इसी तरह से जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु
3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे। तो उस वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पानी ना पी सके। आपकी गर्दन से खून बहने लगा। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने नुमैर से कहा, ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ठीक ऐसे ही अल्लाह तुझे भी हमेशा प्यासा रखे। हजरत इमाम हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि फिर वो चाहे जितना पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट वहीं पर फट गया और उसकी मौत हो गई। हज़रत सुफियान फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने एक आदमी का बहुत बुरा अंजाम देखा। उस आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगती कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। सलाम हो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।